स्वागत है आपका एडिटोरियल सीरीज में। द हिंदू एडिटोरियल 20 जुलाई का हम लोग आज स्टडी करेंगे। टाइटल है हेल्थ एबव फेथ। आपने सुना होगा, जान है तो जहान है। मतलब स्वास्थ्य से ऊपर कुछ नहीं होता है, चाहे वो धार्मिक आस्था हो या फिर कुछ भी, या अर्थव्यवस्था हो। अभी कोरोना इन्फेक्शन के समय इस बात को बहुत अच्छे से अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है। हम लोग थोड़ी सी भावनाओं या लालच में बहेंगे और संभावना बन जाएगी कि जान से हाथ धोना पड़ जाए। इसी बात पर आर्टिकल है ये, ऑन कैंसिलेशन ऑफ कांवर यात्रा। कांवर यात्रा कैंसिल कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर। उसी मुद्दे पर है आज का एडिटोरियल। टैगलाइन है एससी लेज डाउन सैल्यूटरी प्रिंसिपल। एससी ने निर्धारित किया कुछ बहुत ही यूजफुल नियम कानून, दैट राइट टू लाइफ मस्ट ओवरराइड रिलीजियस सेंटिमेंट्स। और ये जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जीवन का अधिकार धार्मिक आस्था से भी ऊपर है। बाकी एडिटोरियल के कोर्स के लिए आप हमारे ऐप माई एग्ज़ाम स्टडी को डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर सब्सक्राइब कर सकते हैं इस कोर्स को। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन की। It does not require any higher wisdom to know that there is a considerable risk to public health during massive religious gatherings in the midst of pandemic. ठीक है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होने की, विद्वान होने की ज़रूरत नहीं है ये बात समझने के लिए कि बड़े बड़े धार्मिक आयोजन होंगे जिसमें बहुत भीड़ जुटेगी, उससे अभी हमारे स्वास्थ्य को बहुत ज़बरदस्त खतरा हो सकता है, पेंडेमिक के बढ़ने का खतरा हो सकता है। येट फिर भी इट टुक सम प्रॉडिंग बाय द सुप्रीम कोर्ट फॉर उत्तर प्रदेश टू कैंसिल द एनुअल कांवर यात्रा। लेकिन फिर भी मतलब देखिए, आम आदमी भी एक सामान्य समझदारी का आदमी भी समझ जाएगा कि किसी भी धार्मिक आयोजन का मतलब है कि इस वैश्विक महामारी के तीसरे चरण को बुलावा देना और समय से पहले बुलावा दे देना और ज़्यादा घातक रूप से। फिर भी सुप्रीम कोर्ट के प्रॉडिंग की ज़रूरत पड़ी। उत्तर प्रदेश में जो वार्षिक कांवड़ यात्रा होती है उसको कैंसिल करने के लिए, मतलब वहाँ के माफ़ कीजिएगा बोलने के लिए, कि वहाँ के शासन प्रशासन और राजनीति किसी को समझ में नहीं ये बात कि हम करवा ही क्यों रहे हैं। करवाया आपने तब ना, कैंसिल आयोजन करने की बात उठी तब ना कैंसिल करने का आदेश पारित करना पड़ा। खैर, The yatra in which Kanwariya's devotees of Shiva make a pilgrimage to collect water from the Ganga was not held last year due to COVID-19. ये जो कांवड़ यात्रा है जिसमें कांवड़िया लोग जो शिव भगवान के, भगवान भोले के भक्त होते हैं, हम भी हैं, ठीक है, वो एक तीर्थ यात्रा करते हैं गंगा से शुद्ध जल कलेक्ट करने के लिए। और ये कोविड-19 के कारण पिछला साल ये हुआ नहीं था। This year it was scheduled to start on July 25th. 25 जुलाई को शेड्यूल किया गया कि भाई इस बार ये किया जाएगा। अब देखिए एडिटोरियल में यहाँ पर पैसिव वॉइस में सेंटेंस लिखा है। क्यों? क्योंकि एडिटर डायरेक्टली उत्तर प्रदेश सरकार को नाम नहीं लेना चाहते, उसको ब्लेम नहीं करना चाहते। तो हमने आपको बताया था ना, पैसिव वॉइस वहीं आप यूज़ करेंगे जहां आप काम करने वाले का नाम नहीं लेना चाहते हैं। चाहे आप अच्छे संदर्भ में नाम नहीं लेना चाहते हैं, चाहे बुरे संदर्भ में नाम नहीं लेना चाहते, तो पैसिव वॉइस, देखिए पैसिव वॉइस यूज़ किया गया। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ अपीयर्ड कीन दैट द पिलग्रिमेज बी हेल्ड दिस ईयर। अब देखिए ये सेंटेंस भी कितना इनडायरेक्ट वे में कहा गया कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी बड़ा उत्सुक दिखे कि इस साल कांवड़ यात्रा होना चाहिए। मतलब डायरेक्ट नहीं बोल रहा एडिटर, हिम्मत नहीं कर रहा बोलने का, ठीक है। अब यही सब परिस्थितियों में पैसिव वॉइस की जरूरत पड़ती है। एंड हैड कन्वीन्ड ए मीटिंग ऑन जुलाई 9th टू डिस्कस प्रिपरेशंस एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। और 9 जुलाई को उन्होंने एक सभा बुलाया ताकि वो सभा में डिस्कस कर सकें कि इस कांवड़ यात्रा की सुरक्षा और तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। along with putting measures in place to avoid the spread of COVID-19 infections। और उसमें ये भी बात चर्चा होनी थी कि कोविड-19 के इन्फेक्शन को रोकने के लिए कि भाई यात्रा के दौरान फैले नहीं, क्या क्या इंतजाम किए गए, ये डिस्कस करना था मुख्यमंत्री साहब को, इसलिए मीटिंग बुलाए थे। मतलब
एडिटर साहब बड़ा गुड फेथ में मुख्यमंत्री साहब का नाम ले रहे हैं कि देखिए मुख्यमंत्री साहब तो क्या आदेश दिया गया था, वो नहीं बोल रहे हैं कि आदेश दिए थे या करवाना चाहते थे। वो तो यहाँ पर इस सेंटेंस में दर्शा रहे हैं कि भाई वो तो एकदम उपाय कर रहे थे कि फैले नहीं। ठीक है। However, the court was perturbed by reports of the plan to conduct the यात्रा। हालांकि कोर्ट जो है इस बात से चिंतित था, जब उसको खबर मिली कि प्लानिंग हो रही यात्रा को कंडक्ट करने की तो बड़ा परेशान हो गया कोर्ट। सोचने लगा कि क्या हो रहा है भैया, रिजल्टिंग इन द इनिशिएशन ऑफ सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स। और इसका परिणाम यह हुआ कि कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया इस कार्रवाई का। मतलब कोर्ट में कोई गया नहीं बताने के लिए कि देखिए भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, कोर्ट ने संज्ञान लिया और आदेश पारित कर दिया। Disagreeing with even the idea of symbolic yatra in deference to religious sentiment, the court had reiterated to principle that is being observed in most places। अब जो ये धार्मिक भावना है लोगों के मन में, जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स, पता नहीं वर्ड कितना नुकसान पहुंचाएगा देश को, ये आम जनता कब समझेगी। हम राजनीतिज्ञों से इस बात की उम्मीद नहीं करते हैं क्योंकि उससे उनका फ़ायदा होता है। जो वर्ड है ना रिलीजियस सेंटिमेंट, ये बहुत फ़ायदा पहुंचाता है राजनीतिज्ञों को, लेकिन जनता का कितना नुकसान होता है जनता खुद नहीं समझती है। ठीक है। किसी विद्वान ने कहा था प्रजातंत्र मूर्खों का शासन है, हम लोग सब भावनाओं पे प्रजातंत्र को चला रहे हैं। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि रिलीजियस सेंटिमेंट के डिफरेंस में, उसके सम्मान में सिंबॉलिक यात्रा करना भी गलत है। कोर्ट ने ये बात कह दिया उत्तर प्रदेश सरकार को। ठीक है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। और कोर्ट ने इस बात को दोहराया कि भाई अधिकांश जगहों पे जीवन के अधिकार को ज़्यादा महत्व दिया गया है, तो धार्मिक आस्था में भी यही बात होगा। धार्मिक आस्था श्रद्धा से ज़्यादा महत्व होगा जीवन का अधिकार। अरे आप जिंदा रहोगे तब तो अजान पढ़ोगे, नमाज पढ़ोगे, या फिर प्रार्थना करने जाओगे, कुंभ का मेला और कांवड़ का मेला लगाओगे। यार इतना काहे नहीं समझते हो। द आइडिया दैट द हेल्थ ऑफ द पब्लिक, देयर राइट टू लाइफ आर पैरामाउंट। और आइडिया ये है कि जीवन और स्वास्थ्य सर्वोपरि। ऑल अदर सेंटिमेंट्स, albeit religious, are subservient to this most basic fundamental right। हम आपको बता दें कि पूरा एडिटोरियल का एनालिसिस ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस पर लास्ट में एक क्विज आने वाला है, सिंगल क्वेश्चन क्विज, जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट में देके बताना है। ठीक है, इसलिए अच्छे से सुनिएगा, है ना। दूसरे जितने भी सेंटिमेंट्स है, चाहे वो रिलीजियस सेंटिमेंट से क्यों ना हो, जो हमारा मोस्ट बेसिक फंडामेंटल राइट है जीवन का अधिकार, उससे कम इंपॉर्टेंट है। सबसर्विएंट टू का मतलब है कि उससे लेस इंपॉर्टेंट है, लेस इंपॉर्टेंट देन। आप यहाँ सबसर्विएंट टू हटाइएगा तो इसके जगह लेस इंपॉर्टेंट देन लिख सकते हैं। ठीक है। द कोर्ट हैड ऑब्जर्व्ड ऑन जुलाई 16 जुलाई को कोर्ट ने यह बात कह दी, while giving the state government time till July 19 to call off the gatherings on its own। और सरकार को अल्टीमेटम दे दिया कि 19 जुलाई तक सारा भीड़ भाड़ अपने मन से हटा लीजिए आप। एकदम सही कर रहा है कोर्ट। 2 साल से हम लोग बेरोजगार होकर बैठे हुए हैं, आई लोग फिर तीसरा वेव ला देंगे, फिर से काम धंधा बंद, है ना। द उत्तराखंड गवर्नमेंट हैड अर्लियर कैंसल्ड द यात्रा इन इट्स टेरिटरी, rightly heeding warnings by experts that such large gatherings posed a major risk। देखिए यहाँ पर हम बताएं, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने पहले इस यात्रा को कैंसिल कर दिया था अपने क्षेत्र में। किस आधार पर? तो एक्सपर्ट्स के द्वारा जो वार्निंग दिया गया था उस पर ध्यान देते हुए कि इस तरह के गैदरिंग्स जो है बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न करेंगे, और इस बात का डर भी रहेगा कि थर्ड वेव जल्दी आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन, है ना। उत्तर प्रदेश was helped by the various कांवड़ संघs that offered to avoid taking out the यात्रा this year too। ठीक है। और उत्तर प्रदेश was helped by the various कांवड़ संघs, बहुत सारे कांवड़ संघ हैं जिन्होंने ऑफर किया था कि भाई हम लोग अवॉइड करेंगे यात्रा निकालना, तो उत्तर प्रदेश को इससे मदद मिल गया। ठीक है। Despite the fact that the organization of the Kumbh Mela earlier this year was seen as responsible for a surge in infection in the run-up to the disastrous second wave that overpowered the country's health system for weeks। आपको याद है ना कि कुंभ मेला आयोजित हुआ था और पूरी तरह से कुंभ मेला का आयोजन जिम्मेवार बन गया था
कि सेकेंड वेव जो से डिजास्टर्स आप एकदम आपदाजनक जो सेकेंड वेव आया कोविड-19 का, उसमें अचानक से बेतहासा इंक्रीज हो गया इन्फेक्शन। क्यों? वहाँ से लोग देश के भिन्न भिन्न भागों में लेके पहुँचे और फैला दिए। अब पूरा देश का जो हेल्थ सिस्टम था वो एकदम रौंद आ गया सप्ताहों तक। उसके बावजूद, इस सब के बावजूद देयर आर सेक्शंस, ऐसे समुदाय हैं, ऐसे लोग हैं दैट बिलीव दैट रिचुअल्स एंड गैदरिंग्स एसोसिएटेड विथ रिलीजियस फेथ मस्ट बी अलाउड विथ सम रिस्ट्रिक्शंस। हे भगवान, ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं, इतना होने के पिछला साल इतना हुआ सेकेंड वेव में, उसके बावजूद भी ऐसे लोग हैं जो चाह रहे हैं कि भाई थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगा करके धार्मिक काम होवे दीजिए। हे भगवान, क्या कहा जाए, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है ऐसे लोगों के सम्मान में बोलने के लिए। ठीक है, देयर मे बी ए केस फॉर रिलैक्सेशंस एम्ड एट इकोनॉमिक रिवाइवल। ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए रिलैक्सेशन मिले एंड रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मेलिटी इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और पूरे देश के भिन्न भिन्न भागों में, अधिकांश हिस्सों में फिर से स्थिति सामान्यता की ओर चले। बट देयर रियली इज नन व्हेन इट कम्स टू चूजिंग बिटवीन द रिलीजियस राइट्स एंड द राइट टू लाइफ एंड सेफ्टी। लेकिन ऐसा कोई उदाहरण नहीं है पूरे देश में जहां पर कि जीवन के अधिकार और धार्मिक आस्था में से धार्मिक आस्था को चुना जाए। जाहिर सी बात है, सब लोग को जीवन के अधिकार को ही महत्व देना चाहिए, प्रायोरिटी देनी चाहिए। The easing of lockdown restrictions for 3 days in Kerala to help people celebrate Bakrid is a case in point. ठीक है, हाँ, इसमें एक उदाहरण मिल जाता है जहाँ पर धार्मिक आस्था को महत्व दिया गया। केरला में 3 दिन का बकरीद का छुट्टी दे दिए सरकार ने कि भाई 3 दिन तक रेस्ट्रिक्शन हटा दिया जाए ताकि लोग मना ले। तो आप नहीं समझ पाते हैं कि केरला की सरकार क्या कर रही है। वहाँ के मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए उन्हीं का जान जोखिम में डाल रही है और साथ साथ पूरे लोगों का जान जोखिम में डाल रही है। लोग राजनीति में बैठे हुए इतने अंधे हो चुके हैं लालच में, तो कुछ भी करने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको पता है कि जनता मूर्ख है। वो छोटे छोटे फायदों को देख करके बड़ा नुकसान झेलने के लिए तैयार है, और उसके बदले हमको वोट दे ही देगी सेंटिमेंट्स में आके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी रोक लगाया और बिल्कुल सही किया। इट हैज अट्रैक्टेड जस्टिफाइड क्रिटिसिज्म, और इसका पूरा आलोचना हुआ, एकदम सही आलोचना हुआ। As any relaxation after a long spell of severe curbs will have to be based on scientific assessment of the number of daily infections. जाहिर सी बात है, इतना लंबा समय तक आप हर तरह का रेस्ट्रिक्शन लगा के रखे, कंट्रोल करके रखे, और आप छूट दे रहे हैं, तो ये छूट जो है वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर होना चाहिए, सेंटिमेंट्स के आधार पर कि ना बुरा मान जाएगा सब, बकरीद नहीं मनाएगा तो अरे जिंदा रहेगा तब ना बुरा मानते रहेगा यार। सोचो कि तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा है। ठीक है, द रेट ऑफ पॉजिटिविटी एंड साइंस ऑफ अबेटमेंट। केरला इज वन ऑफ द स्टेट्स हुज डेली नंबर्स आर काउजिंग कंसर्न। केरला एक ऐसा राज्य है जिसमें जो डेली है संख्या, कोविड-19 से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या, वो अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। एंड द ईजिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शंस डिफाइज लॉजिक एंड फ्लाइज इन द फेस ऑफ साइंस। और जो है अभी जो राहत दे दिया गया 3 दिन का कि बकरीद मना लीजिए, ये कोई तर्क पर सही नहीं उतरता है। अब विज्ञान के मुंह पर एक तरह से तमाचा मारा जा रहा है इसके जरिए। तो ऐसा ऐसा लोग को हम लोग चुन के भेज ही देते हैं कि हमारे सेंटिमेंट्स को सुरक्षित रखें और हमको मार दें। तो हम मरना ही चाह रहे हैं, तो मारने वाले को क्या है? हाँ, मकतूल खुद कह रहा है क्या मेरा कत्ल कर, तो कातिल को किस बात की फिर फिक्र होगी। The state government will be hard pressed to explain its decision to the top court. और पूछ दिया ना सुप्रीम कोर्ट ने कि बताओ किस आधार पे तुम्हारे यहाँ डेली के डेली इतना जो है आंकड़ा निकल रहा है, तुम बौड़ा गए हो जी, कारण बताओ तुम। तो जाहिर सी बात है सरकार अब हार्ड प्रेस्ड हो गई, मुसीबत में आ गई। को क्या बोलेगी? मुंह थुथरोलॉजी करेगी केंद्र जाकर के सुप्रीम कोर्ट से, हैं? Which will quite rightly demand much more than a routine clarification that the relaxations were accompanied by instructions for maintaining the COVID-19 protocol. जाहिर सी बात है कि लोग घटाहा बेशरम है, राजनीति में बैठा हुआ लोग, केंद्र सरकार बोल रहे हैं, सरकार में बैठा हुआ लोग जो भी है,
हम किसी पर्टिकुलर सरकार की नहीं बोलेंगे। जब जहां जिसको मौका मिल रहा है अपने राजनीतिक फायदे के लिए जनता को हवा खाने भेज दे रहा है, और जनता तैयार है हवा खाने जाने के लिए, एकदम खुशी खुशी, उसको खुशी होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भैया, आप ये जो है रूटीन एक्सप्लेनेशन देते हैं कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए रेस्ट्रिक्शन में छूट दिया गया, ही नहीं, इसके अलावा बताइए कि पालन करते हुए छूट दिया गया, सब जगह पालन करने का छूट दिया जाता है, उसके बाद भी केस बढ़ जाता है। ठीक है, देखिए एडिटोरियल का तो हो गया समाप्त। अब इसी एडिटोरियल पर बेस्ड एक क्विज है। इस क्विज में जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स का, उसके नीचे कुछ ऑप्शंस हैं, आपको सही ऑप्शन नंबर बताना है कमेंट बॉक्स में लिखकर। मैंने कहा था ना, अगर आप इस क्विज के आंसर नहीं दे पा रहे तो एक बार फिर से पूरे एडिटोरियल को देखिए, कहीं ना कहीं इसका आंसर बताया गया एडिटोरियल जो मैंने एक्सप्लेन किया उसमें। ऑल अदर सेंटिमेंट्स ऑल बी इट रिलीजियस आर डॉट 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 दिस मोस्ट बेसिक फंडामेंटल राइट the court had observed on July 16th while giving the state government time till July 19 to call off the gatherings on its own। पहला ऑप्शन है मोर इम्पॉर्टेंट दैन, दूसरा है लेस इम्पॉर्टेंट दैन, तीसरा है सबसर्विएंट, चौथा है ऑल ऑफ द एबव, और पांचवा है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर बता देना है ABCDE कमेंट्स में। तो आज की इस एडिटोरियल क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।